महाराज ठाकुर जी चल कैसे रहे हैं? बकैया बकैया बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं, बाकी सब समझते हैं। गांव में है, हम उत्तर प्रदेश में है, बाहर जाते हैं तो इसका विस्तार करना पड़ता है। वहाँ कहते हैं एक बार हमारी कथा बिहार में चल रही थी। सरकार आपके क्षेत्र में, आप भी वहीं से बिलोंग करते हैं, तो मुंगेर के आगे पड़ता है बौंसी मार्केट पड़ता है, बांका जिला। तो वहाँ जब हम ये भजन गाए तो भक्तों का एक किनारे होना शुरू हो गया। जब हम अंदर गए कमरे में अपने तो मिलने आ गए, सरकार वो जो भजन गाए आप, हम रिकॉर्ड तो किए पर समझ नहीं पाए। हमने कहा भैया ये अवधि भजन है, हमारे अवध भूमि से रची हुई है, ये सबके बस की बात नहीं है कि सब समझ ले जाए। जो अवध भूमि से मिलता जुलता रहेगा, आता जाता रहेगा, वही सब समझ पाएगा। ठीक है, तो पूछा बकैया का अर्थ। हमने कहा जब गुटमन, वहाँ गुटमन कहते क्या हो? गुटमन। हमने कहा जो गुटमन गुटमन करते हो आप लोग, वही हमारे यहाँ बकैया बकैया कहा जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आचार्य श्री सुखदेव जी राजा श्री परीक्षित को बता रहे हैं कि महाराज कि सरकार बकैया बकैया चल रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं। कुछ बड़े हुए तो भगवान माखन चोरी करने के लिए करने लगे। और अच्छा, भगवान माखन चोरी क्यों किए? क्योंकि इसलिए कि माखन सब कंस को बेचा जाता था, और जब कंस को बेचा जाता था, यही ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता था कि हमारे यहाँ वो कमेटी बनाए कि देखो हम लोग हैं, हम लोगों को खाने को तो नहीं मिल रहा है, और सारा मक्खन जो है गाय चराए हम, मक्खन खाए कंस। ये कदाचित नहीं होने दूंगा। सारे लोग मक्खन चोरी लीला के में सम्मिलित होने लगे। सभी लोग एकत्रित हुए। सब लोगों ने कहा भैया, अरे कनुआ, प्यार से किसी का नाम भी बिगाड़ा जा सकता है ना। सभी ग्वाल बाल कन्हैया का नाम पुकारने के बजाय कन्हैया कन्हैया कहते, कभी कनुआ कनुआ कहते। अरे कनुआ, ये बता कि मोते चोरी होएगो भी ना, चोरी कैसे किया जाए? बोले महाराज कमेटी बना रहे हैं, उस कमेटी का नाम रहेगा क्या? कहें उस कमेटी का नाम रहेगा बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। बाल गोपाल चोर प्रचार मंडल। महाराज चोरी लीला की पहली नींव रख दी गई। कन्हैया सबको बुलाए, सब बोले कि अपने अपने घरों से जाए चोरी करो। सबसे पहले अपने घरों से चोरी करनी चाहिए है। जो बालका अपने घरों से चोरी ना किए हो ना, वो कहीं चोरी नहीं कर सकता। चुराए हो कि नहीं पैसा ऐसा कभी? हाँ, तो मामला लंबे वाले दिखाई दे रहे हो। तो सरकार ने कहा पहले पहले अपने अपने घरों से चोरी करो। हम भी किए थे भैया। जो आज इस गद्दी पर बैठे हैं वो चोरी का प्रताप है, कुछ नहीं है। पापा के पैसे, जेब से पैसा निकाल करके चॉकलेट खाया था, और पिताजी का दिमाग चढ़ गया। उन्होंने कहा अब तू गुरुकुल जाएगा। हमको ले जाके गुरुकुल कर दिया। आज हम यहाँ पहुँचे हैं, वो भी प्रसन्न होते हैं, और हम कह भी देते हैं पापा ये चोरी का प्रताप है जो आज इतनी ऊंचाई पर पहुंचा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ? नहीं, ऐसी नहीं। बाल, क्या शब्द क्या दिया है? शब्द चोरी। उस मंडल का नाम क्या रखा गया? संस्था का बाल गोपाल और चोर प्रचार, चोर विद्या प्रचार मंडल।
इतना लंबा चौड़ा नाम। बोले ठीक है सरकार, आप कह रहे हैं तो ठीक है, हम जो है जरूर कोशिश करेंगे। और पकड़े गए तो बोले पकड़े नहीं जाओ, मैं बताऊंगा, पहले तो करके आओ। सभी लोग गए अपने घर से चोरी की करने की कोशिश कर रहे, सब पकड़े गए। और जब सब पकड़े गए तो दूसरे दिन सब एकत्रित हुए। उसके बाद पूछा जाने लगा कि भैया तुमने क्या किया? तो बोले भैया आज तुम मोते बहुत मार पड़ी है, पीठे पूरे एकदम कटी गए हो। अच्छा, एक दूसरे से पूछते, सभी लोग आपस में पूछ रहे। फिर कन्हैया से पूछा है, कन्हैया से, अरे कन्हैया कह रहे तू भी चोरी की? हाँ चोरी तो की, लेकिन मैं तो पकड़े गए हो तो मैं बच गया। कैसे? मैंने कह दिया इसमें मक्खी गिरी थी, मैं देखा मक्खी उड़ रही थी, वो करके जाके झीके पर बैठी, झीके से उस मटकी में घुस गई और मैं जा करके मटकी के झीके के पास खड़े हो करके उसको निकाल करके मक्खी फेंक रहा था। मैया इतने में आप आ गई। अच्छा, हाँ मैं तो बच गया, करने गया था चोरी, लेकिन पकड़ा जाने के कारण मैं ऐसे बहाना लगा ले गया। तुम सब किसी काम के नहीं हो। आओ हम बताते हैं शुरुआत किसके घर से होगी। कन्हैया, शुरुआत सभी लोग सोचने लगे। फिर उसके बाद शुरुआत मन सुखा के घर से शुरू हुई। ठीक है, उनके घर में सभी लोग गए, चोरी किए। चोरी का कार्यक्रम चलता रहा। महाराज कहते हैं ना कि जब भगवान स्वयं बन करके पहुंचे हैं चोर, महाराज गोपियां कहती हैं ना कि एक दिन सारी गोपियां इकट्ठी हो गई और आकर के यशोदा जी से कहने लगी कि अरे बहन, यशोदा मैया कहती हैं कि अरे बहन, क्या गीत गाने का विचार है क्या? अभी भी कुछ भजन इत्यादि उत्सव मनाने का शौक है? अभी तो कुछ कोई नया उत्सव हमने किया नहीं। महाराज गोपियां कहती हैं नहीं बहन, गीत गाने आज नहीं आई हैं, आज तेरे लाला की शिकायत कहने आए हैं। अच्छा, क्या किया मेरो लाला ने? अरे ये तेरो लाला असमय में ही बछड़ों को खोल देता है, बड़ो बड़ो काम कर रहे हो। आइयो कैसे? पहले तो काम ये यो करा कि जा करके झीके से मटकी से उठा करके मक्खन खाया चोरी से, सभी ग्वाल बालों के साथ अपना खाया। अपने खाने के बाद जो बचा वो बंदरों को बुला करके खिलाया। हाँ, और उसके बाद जो बचा उसको उठा करके अपने बराबर दो धड़ाम से जमीन पे अरे खायो तो ठीक, बंदरन को खिलायो तो ठीक, पर वो बर्तन को फोड़ने का जरूरत है। कल को मैं फिर साफ करके उसमें दूसरा मक्खन रखने लगती। महाराज ठाकुर जी की अद्भुत लीला। दूसरी सखी कह रही है, अरे सखी मैं आपको क्या बताऊं, मैं गैया धोने जा रही थी, धोनी लेकर के बाल्टी लेकर के जा रही थी, देखती हूँ कि थारो लाला बछड़ा खोल करके गैया पिवा रहो है और वहां अपने खड़े है। वो है जैसे मोतो आवते देखा ऐसे चल पड़े। इतने बड़े बड़े काम कर रहा है ये तेरो लालो। अच्छा, तीसरी सखी ने कहा सखी मैं क्या बताऊं, तेरो लाला मुझे चिढ़ा करके चल दिया। मैया ने कहा, यशोदा मैया ने, ये बताओ जब मेरा लाला तुम्हारे यहाँ
मक्खन चोरी कर रहा था तो आपने रोका नहीं? रोकने की तो कोशिश करी हमने। क्या हमने कहा कि तेरे घर मक्खन नहीं है? तो ये क्या कहते है पता है? मक्खन खायो, मक्खन जो बच्चा बंदरन को खिलायो, बाकी जब जो उठा करके नाक के पास लेके जाता, सुगंध लेता, सूंघता, उसके बाद उठा के दे, आराम से पटकता, बड़ी बदबू कर रही है, ये मक्खन नहीं, काय सड़े उस दिन से रखी हो यो मक्खन। बताओ बहन, मैं कल ही शाम को उस मक्खन को जमा करके रखी थी और इसने क्या कहा कि इसमें मक्खन में बदबू सा काय आ रहा है, ये सड़ गया है मक्खन। पहले तो अपना स्वयं खाए, खा करके डकार ली, फिर उसके बाद बंदरन को खिलायो, फिर उठा के फोड़ दी। अच्छा, दूसरी वाली को कहती हैं यशोदा मैया, तो बहन तुमने नहीं रोका जब तुम्हारे गाय के बछड़े को खोल रहे थे कन्हैया? तो दूसरी वाली सखी कहती है कि जब मैंने रोका तो कन्हैया मालूम है क्या कहता है कि मैं तुम्हारे बछड़े को इसलिए खोल रहा हूं, ये सुबह से बेचारा भूखा था, ये हमारी तरफ देख रहा था और अपने ओठ को चाट रहा था, इसलिए हमने इसे खोल दिया कि ये भूखा है, इसको कुछ खिला पिला दिया जाए। दूसरी वाली सखी ने कहा कि अगर मैं फिर कही कि क्यों हमें दूध की आवश्यकता नहीं थी, क्यों तुमने ऐसा किया, अपने गैया के बछड़े को क्यों नहीं खोला? महाराज वो चिढ़ा करके चले गए। गोपिया कहती है बहन, ये सब एक दिन मैंने यही सब किसी तरह समझाया और अच्छा भैया, हाँ, कहती है भैया, अरे यशोदा बहन हमने भी यही कहा, लाला ये सब करना अच्छी बात न है, ये सब लीला करके भगवान एक दिन समय नजदीक आया। भगवान गोपियां कहती हैं कि मैया एक बात और सुन ले, एक बात और सुन ले। एक दिन ये लाला मेरे घर में आया, मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर इसको चोरी करने और करके खाने में आनंद ही आता है तो खा लेने दो, कोई बात नहीं। लेकिन इसने किया क्या पता है? क्या किया? हमारी बिटिया सो रही थी चारपाई पे, चारपाई पे सो रही थी पलंग पे, और उसके केस वो चारपाई से लटक रहे थे। अयो लाला पहुंच करके चारपाई से उसके केस बांध करके और उसके कान में कहता हौवा, और बिटिया डर के मारे उठी, 2 बार सिर तड़ाक लगा, रोने लगी, रो करके बेहोश हो गई। और जब तक मैं दौड़ी तब तक वो चल दिया। इतने इतने दुष्टता करता है ये लाला आपका। और क्या किया? कहती हैं कि जो उसने सुना बड़ी जोर से उठी, और वो उठ करके उठी तो उसकी चुटिया खटिया के पटिया से तन गई। चुटिया बाल से भी बड़े हमारे चुटिया है, लेकिन वो बांधते नहीं बनता है, ये भी खुले रहते हैं। ये तो अभी श्रावण से हमने रखना चालू किया, संकल्प लिया है कि अभी हमारे कुछ कार्य अधूरे हैं, परमात्मा की कृपा होगी तो शायद साल भर में बड़े बड़े छुट्टियां हो जाएंगे। अगर कार्य नहीं पूरा हुआ तो बढ़ते ही जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम लोगों की विद्यालय में 12 वर्ष की आयु में ब्राह्मण के यहाँ 5 वर्ष के बाद बच्चे का उपनयन करा देना चाहिए, जनेऊ, नहीं तो लास्ट है 12 वर्ष।
तो मेरा लास्ट 12 वर्ष में मैं गुरुकुल पहुंच गया और मेरा जनेऊ हो गया। तो सरभद्र हुआ छिलाया गया तो इतनी दूर में शिखा रखी जाती है गोखुर के बराबर। तो वो रखे रखे हमने काफ़ी बड़ी हो गई थी, बहुत बड़ी, अरे इतनी बड़ी थी, झाड़ता था तो यहाँ तक आता था। और उसके बाद समय आया, अपने आप झरझर के टूटने लगा। चुटिया भी पटिया में बंद करके टूटिया टूट गया। तो उसी तरह वही बता रहे हैं कि जैसे यह कथा आई, याद आ गया हमें हमारी चुटिया हम भी रखे थे बड़ी बड़ी। कह रहे हैं कि चुटिया खटिया के पटिया से तन गई, उसने सोचा कि किसी हवा ने पकड़ लिया हो। जब चुटिया बंध गई और कोई डराए, अब आप सोच समझ ना पाओ तो ऐसा लगेगा कोई पकड़ के खींच रहा है, तो आप डर के मारे वैसे मर जाओगे। भूत लागे या ना लागे, भूत लगे या ना लगे, अगर कहीं दिन जाए बगिया तेरे ही पीपरे पेड़ बजाए ठीक खूंटा गाड़ी और रात के 12 बजे। और उन्हें 2 दिन पहले कहानी बता रहा हूँ, बहुत बड़ा बरम रहा था। एक दिन फांसी लगा के मरा रही 6 महीना पहले, और क्यों वहीं रात तक जाए ना पाओ। तो 2 दिन बाद उनसे कहा ये ले जा खूंटा गाड़ी आओ, तो गाड़े जाइए हैं, कोई जाए न जाए, क्यों? डर आ जाएगा मन में। वही डर वृंदावन में वो यशोदा के लाल ने दिखाया है। क्यों? कहते महाराज उसके बाद हवा ने पकड़ लिया तो कहने लगी मैया बचाओ। मैया भागी भागी आई, कौन हवा आ गया? मुझे तुम्हारा यह लाला भागता हुआ नजर आया। मैं दौड़ती हुई गई, बिटिया को समझाया कोई हवा नहीं आया है, ये नंद बाबा का लाला ही है, हवा बन करके आया है। ये घर में सबके घर में हवा बन के डोल रहा है। कहाँ तक हम तुम्हारे लाला की शिकायतें करें, कहाँ तक बताएं? यशोदा जी ने कहा किसी की शिकायतें नहीं सुनूंगी, जिस दिन रंगे हाथ पकड़ करके लाओगी उसी दिन सुनूंगी। गोपियों का शिकायत तो एक बहाना था, असल तो गोपियों का भगवान का दर्शन करना था। अच्छा, गोपियों ने एक ही शिकायत करती है, बाकी गोपियां गोविंद का दर्शन करती हैं। गोविंद की शिकायत करने के लिए एक सखी खड़ी होती है और सखी किनारे से कन्हैया को केवल देखती हैं। और कन्हैया जब देखते हैं उनको पता होता है गोपियां आई हैं शिकायत करने। कन्हैया उठ करके माँ के पीछे खड़े हो जाते हैं। सारी गोपियां उन्हें देखती रहती हैं, दर्शन करती हैं। भगवान तो मैया के आंचल में छिपने लगते हैं। जब सब गोपियां चली जाती हैं तो मैया कहती है कि कन्हैया को समझाती है चोरी नहीं करनी चाहिए। कन्हैया कहते हैं मैया सब गोपियां झूठ बोलती हैं, बहुत झूठ बोलती हैं। मैया कहती हाँ एक तू ही तो सच बोले वालो है? तू ही बोल तो है सच, बाकी सब झूठ बोले हैं। तू ही तो एक राजा हरिश्चंद्र के बाद तेरा ही नंबर आया है? महाराज कहती है कि तेरो लाला ने माटी खाई। समय नजदीक आया कि एक दिन सभी बाल बाल खेल रहे थे और कन्हैया पृथ्वी से रज उठाए। कन्हैया मिट्टी उठाए और मुख में डाल ली। सभी लोगों ने देखा, ग्वाल वालों ने देखा, आकर के मैया से बताया कि भगवान ने माटी खाई है। ग्वाल वालों ने यशोदा को बताया मैया। मैया दौड़ी दौड़ी आई, हाथ में छड़ी लिए हुए, क्यों रे नटखट तूने माटी खाई? एक लाइन चलेंगे। तेरो लाला ने माटी खाई, यशोदा मैया सुन मेरी माई। तेरो लाला
माँ तेरी खाई यशोदा सुन माए तेरे लाला ने माँ की खाई यशोदा सुन माए।